तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। तो कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 में आई थी और उसके तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा का गठन करने के लिए क्रिप्स मिशन योजना भारत में किस वर्ष आई थी। तो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना से पहले क्रिप्स मिशन योजना भारत में आई थी, वो किस वर्ष आई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1942। तो 1942 में क्रिप्स मिशन योजना भारत में संविधान सभा का गठन करने आई थी, परंतु वह फेल हो गई थी। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां या कितने शेड्यूल है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 12। तो 12 अनुसूचियां भारत के संविधान में है। हाउ मेनी शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 12 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसमें क्वेश्चन जो है ज़्यादा हैवी नहीं रखे गए हैं और जो आपके अग्निवीर और एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5वें नंबर पे, किसी राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर की नियुक्ति किस संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा की जाती है, यानी कि स्टेट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति महोदय। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उनको अपॉइंट करते हैं। 6वें नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, किस समिति के सुझाव पर वर्ष 1976 में भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो राइट आंसर होगा दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर। 7वें नंबर पे क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का उल्लेख संविधान के किस भाग या सेक्शन में किया गया है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों भाग 4 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान के नागौर जनपद में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर पे, वर्ष 1983 में गठित सरकारिया आयोग का गठन किस क्षेत्र से है। तो सरकारिया आयोग जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका संबंध है दोस्तों केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले यानी कि जिनका कोई किसी ने विरोध नहीं किया था, जिनके अगेंस्ट कोई इलेक्शन में नहीं खड़ा था, तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी जो है वो भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में वर्णित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो धन विधेयक की परिभाषा जो है वो आर्टिकल 110 में है। और अब 13वें नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 14वें नंबर पे क्वेश्चन है, संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन डे निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है।
तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, या उसे हम विधि दिवस भी कह सकते हैं। तो विधि दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 15वें नंबर पे, क्रिप्स मिशन योजना को उत्तर दिनांकी चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहकर किस व्यक्ति द्वारा नकारा गया था? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकी चेक कहा था, क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट को उत्तर दिनांकी चेक कहा था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति महोदय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत किया जाता है। और आर्टिकल 356 की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल है। आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति महोदय वित्त आयोग का गठन करते हैं। और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल है। तो इसका राइट आंसर ए होगा जो क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति महोदय द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में स्थायी सदन या परमानेंट हाउस किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। 19वें क्वेश्चन पे है, किस भारतीय राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किस भारतीय राज्य में लागू है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा। तो गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 20वें नंबर पे अगर हम बात करें, किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, यहाँ पे फ्रीडम छपा है, प्रॉपर्टी होना चाहिए था, राइट टू प्रॉपर्टी को मूल अधिकार की श्रेणी से समाप्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा 1978 में। तो 1978 में संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को मूल अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया है। 21वें नंबर पे क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ निर्धारित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 11। तो 11 इस समय मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडा अंगीकार दिवस नेशनल फ्लैग एक्सेप्टेंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों 22 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहली बार किस वर्ष अमेंडमेंट या संशोधन किया गया? तो पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में। और अब 2 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन 24वां है, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को बनने में कितने दिन का समय लगा? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल समय लगा। तो अब हम इसी प्रकार से हिस्ट्री के और जो है साइंस के करंट अफेयर के सबके 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अवश्य कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू।